हाँ गंभीर सर, अब क्या बहाना देंगे आप? क्या अभी भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है, बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं, फिटनेस उस तरीके से नहीं है, या अब भी कोई बातें ड्रेसिंग रूम की बाहर लीक हो रही है? क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहा था वो तो चाहे वीएचटी की हम बात कर ले, चाहे स्मैट की बात कर ले, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात कर ले, डोमेस्टिक क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी तीनों फॉर्मेट में तबाही मचा रहा है। और अब तो 200 भी जड़ दिया और फिर से जड़ दिया, ये नहीं है कि पहली बार जड़ा है ना। तो ऐसे में इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं सरफराज खान के इस तूफानी दोहरे शतक की, जहां एक एक करके सबको एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपोज करेंगे टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को, जो कि ऐसे टैलेंट की तरफ बिल्कुल भी अपनी आंखें उठाकर देखना नहीं चाह रही है। और दूसरा हम एक्सपोज करेंगे इस इंडियन सर्किट को, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं जो अननोटिस चले जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आपकी जो टेस्ट टीम है वो ऑलरेडी उनका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है ना। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके बात करते हैं और सारे पहलुओं पर थोड़े विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और मुंबई वर्सेस हैदराबाद का मैच, रणजी ट्रॉफी का सीजन शुरू हो चुका है, स्मैट खत्म हो चुका है, झारखंड ने जीत लिया, वीएचटी खत्म हो चुका है, विदर्भ ने जीत लिया। अब बारी है रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी का ये सीजन जैसे ही शुरू होता है, आपको सबसे पहला सुपरस्टार आपका वही दिखता है जो पिछले कुछ समय से लगातार रणजी ट्रॉफी में कोहराम मचाते आ रहा है, दी नन अदर देन सरफराज खान। सरफराज खान वो खिलाड़ी जिसे टीम इंडिया से बिना किसी गलती के बाहर कर दिया गया था, सिर्फ एक बुनियाद पे, ये बोलकर कि भाई ये बंदा तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो लीक कर रहा है। इसके बाद से आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें स्मैट में, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें वीएचटी में, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें अब रणजी ट्रॉफी में, जहां ऑलरेडी हैदराबाद जैसी बॉलिंग यूनिट के सामने, जहां पे मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर है, उन्होंने 227 रन लगाए हैं। और वो भी कोई छोटी मोटी स्ट्राइक रेट से नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट में आपको जो 50, 60, 70 की स्ट्राइक रेट दिखती है उससे नहीं, 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से। सरफराज खान ऑलरेडी भूल के आ रहे हैं कि वीएचटी और स्मैट में कोई अंतर था, क्योंकि स्मैट में अगर आप उनके स्टैट्स को उठा के देखेंगे तो वहां पे 200 प्लस की स्ट्राइक रेट है। अगर आप वीएचटी में उनके स्टैट्स को उठा के देखेंगे तो वहां भी 190 प्लस की स्ट्राइक रेट है। और अब ये टेस्ट को भी ओडीआई फॉर्मेट की तरह खेल रहे हैं, जहां ह्यूमंगस रन्स बनाए हैं इन्होंने। इनका साथ दिया मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने, जिन्होंने इनके साथ शतक लगाया, पर एक शतक वीर में और एक दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी में, जो कि अपने 100 को पहले 150 में कन्वर्ट कर रहा है, उस 150 को 200 में कन्वर्ट कर रहा है, उस 200 को और ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि 200 बनाए और 201, 202 पे आउट। 227 रन लगाना बहुत बड़ी बात होती है, और यह शेयर डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट दिखाता है कि एक खिलाड़ी का अपनी क्रिकेट की तरफ। आपको याद है जब लगातार स्मैट में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोर किया जा रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स ने मिनी ऑक्शन में बेस प्राइस पे खरीदा था, तो सरफराज खान को इस बात का मलाल नहीं था कि मैं आखिर कैसे बेस प्राइस में बिक गया जबकि मेरी फॉर्म इतनी अच्छी चल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। पर सरफराज खान ने चेन्नई को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे एक दूसरी जिंदगी देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज की तलाश में है, वो है मौके की। अब हम आपसे बात करते हैं ये टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के बारे में। अगर हम इस वक्त अपनी टेस्ट क्रिकेट को उठा के देखें तो मिडिल ऑर्डर हमारा पूरे तरीके से एक्सपोज हुआ पड़ा है। कोई भी वहां पे इनिंग्स को बिल्ड करने वाला या फिर टेस्ट क्रिकेट में संभल के खेलने वाला और स्कोर बोर्ड को आगे लेके जाने वाला खिलाड़ी नहीं है। और पिछले कुछ समय से लगातार सरफराज खान अच्छा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नजरें सरफराज की तरफ नहीं जा रही हैं। ये तो सिलेक्शन कमेटी की बात रही। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लोग सरफराज की बात करना ही नहीं चाहते। बात हो रही थी तो किसकी? भाई कप्तान शुभमन गिल की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो कि आनन फानन में जब टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप में उनका नाम नहीं आता है तो आते हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। और रणजी ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस देते हैं? पंजाब की तरफ से खेलते हुए पहले इनिंग्स में वो 0 पे आउट हो जाते हैं, डक पे आउट हो जाते हैं, और दूसरी इनिंग्स में भी आते हैं तो मात्र 14 रन बना पाते हैं, और दोनों इनिंग्स को मिला के टोटल 14 रन बनाते हैं। पर लोग उनकी ही बात करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि एक भारतीय सुपरस्टार बैटर जो कि ऑलरेडी टीम इंडिया का कैप्टन है, बहुत दिनों बाद रणजी ट्रॉफी में खेलता हुआ नजर आ रहा था। पर हीरो कौन निकल के सामने आए? हीरो निकल के सामने आए मुंबई के सरफराज खान, जो कि कहीं ना कहीं अपनी डेडिकेशन से, अपने कमिटमेंट से बार बार ये बताए जा रहे हैं कि उस दरवाजे को मैं तोड़ चुका हूं। अब आप पता नहीं क्या मुझसे चाहते हो कि मैं क्या करूं और ऐसा आपके लिए कि आप मुझे टीम इंडिया में शामिल कर लो, है ना। इस वक्त अगर हम देखें टेस्ट टीम की तरफ तो भले ही हमारी टी20 टीम और ओडीआई स्क्वाड में सरफराज खान के लिए जगह नहीं है, पर टेस्ट की स्क्वाड ऑलरेडी हमारी खाली चल रही है। जो प्लेयर्स है वो उतने ज़्यादा भरोसा नहीं दे रहे। ऐसे में आपको नए प्लेयर्स को टेस्ट करना चाहिए, और सरफराज खान उस पैकिंग ऑर्डर में मेरे हिसाब से तो सबसे पहला नाम है। पहली चीज।
अब आपको हम एक बार बताते हैं कि सरफराज खान के आज के मैच में स्टैट्स कैसे रहे हैं मुंबई वर्सेस हैदराबाद के मैच में। तो इस मैच की अगर हम बात करें तो सरफराज खान ने इस मैच में 227 रन मारे हैं 219 गेंदों पे, और वहीं अगर हम बात करें उनके स्ट्राइक रेट की तो 103.65 की स्ट्राइक रेट रही थी। आगे चलते हुए अगर हम आपको बताएं, इन्होंने 9 छक्के मारे हैं और साथ में 19 चौके भी हैं, और अगर आप इनके स्टैट्स को किसी दूसरे बैटर से कंपेयर करो तो आपको समझ जाएगा कि इनके आसपास भी कोई नहीं है। जहां बाकी सारे बैटर्स आपके 70-80 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं 227 रन बनाने के बावजूद सरफराज खान आपके 103 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और इनका कप्तान सिद्धेश लाड साथ तो दे रहे थे पर वो भी कहीं ना कहीं इनके सामने फीके नजर आए हैं। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो वीएचटी में जो फॉर्म दिखाया सरफराज ने, मुंबई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे, स्मैट में मुंबई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे, और सरफराज खान हर एक प्रारूपों में अपने आप को प्रूव करके ये बता रहे कि मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश है, अगर टीम इंडिया से वो मौका मुझे मिलता है तो मैं फिर प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या खिलाड़ी हूं। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया में कितनी जल्दी सरफराज खान को मौका मिलेगा, क्योंकि अब इन्होंने तबाही सी मचा दी है और अब सरफराज खान को बहुत ज्यादा दिन तक टीम इंडिया से दूर कोई भी नहीं रख सकता, चाहे वो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर हो, चाहे वो कोच गौतम गंभीर हो, या फिर वो कोई भी दूसरा सिलेक्टर क्यों ना हो, है ना। तो आप भी अगर इस इनिंग से इंप्रेस्ड हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना, ताकि ये सिलेक्टर्स के फोन तक जाए और उन्हें भी समझ आए कि हाँ भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लड़का है जो ऑलरेडी तबाही मचा रहा है और ये टीम इंडिया में अब डिजर्व करता है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।